आज हम बात करेंगे प्रेसी रेटिंग के ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। हम बात करेंगे प्रेसी क्या है, कहां से ड्राइव हुई, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और प्रेसी के अंदर हमें किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। द वर्ड प्रेसी इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। जो फ्रेंच के अंदर प्रेसी का मतलब क्या था, इसका मतलब है समरी। अगर हम प्रेसी रेटिंग की बात करें, प्रेसी रेटिंग इज द आर्ट ऑफ समराइजिंग थिंग्स। किसी पैसेज को, किसी पैराग्राफ को, किसी स्पीच को या एनी पीस ऑफ राइटिंग, उसको समराइज कर देना, उसका क्रक्स निकालना, उसके मेन आइडियाज को हाईलाइट कर देना। दिस स्किल, दिस आर्ट इज नोन एज द प्रेसी रेटिंग। प्रेसी का मतलब ही है किसी चीज को ट्रिम कर देना, शॉर्ट कर देना, कम कर देना, उसको समराइज कर देना। अब हम बात करेंगे प्रेसी की डेफिनेशन क्या है। इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेसी का मतलब क्या है, द शॉर्ट वर्जन ऑफ स्पीच और राइटिंग दैट गिव्स द मेन पॉइंट्स ऑफ आइडियाज। किसी भी पैसेज के अंदर जो डिफरेंट आइडियाज हैं, उन आइडियाज को हाईलाइट करना, उन आइडियाज के मेन पॉइंट्स को लिखना और उनमें उन चीजों को स्किप कर देना जो कि इग्नोरेबल है, दैट आर्ट इज नोन एट द प्रेसी। अगर हम कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करें, इन कैम्ब्रिज डिक्शनरी प्रेसी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेक्स्ट व्हिच गिव्स ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कि खास पैसेज के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने का जो आर्ट है, दैट इज द प्रेसी। और अगर मैं अपने ब्याह पे बोलूं, इट इज जस्ट लाइक टू कैप्चर ओशन इन द सिंगल बाउल। किसी दरिया को कुएं के अंदर बंद करने की एक मिसाल है। डिफरेंट आइडियाज को अपने वर्ड्स के अंदर रिप्रोड्यूस करना, मर्ज कर देना, दिस आर्ट इज नोन एज द प्रेसी। इस लेक्चर के दो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं। द फर्स्ट इज रीडिंग एंड सेकंड इज राइटिंग। जब कोई पैसेज, कोई पैराग्राफ, कोई आर्टिकल आपके सामने आ जाए और आपने उसकी प्रेसी करनी हो, द फर्स्ट थिंग इज रीडिंग। रीडिंग में आपने क्या करना है, एक तो रीडिंग आप ट्वाइस करेंगे या थ्राइस, 2 बार या 3 बार। और रीडिंग में क्या होगा, द फर्स्ट रीडिंग विजिलेंटली आप पूरे पैसेज को फोकस करेंगे, वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और उनको काउंट भी करेंगे। इन द सेकंड रीडिंग आप एनालाइज करेंगे पैसेज को कि जो राइटर है या जो हमारे पास पेपर सेटर है, उसने किन आइडियाज को फोकस किया, उसकी प्रायोरिटीज क्या है और वो किस तरह आइडियाज को कनेक्ट कर रहा है। और थर्ड थिंग इज स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि इस पूरे पैसेज के अंदर कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ, इसमें पैसिव इस्तेमाल हुआ, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहां पे लगा, इसमें ग्रामर के कौन से बेसिक्स रूल इस्तेमाल हुए। आप उन्हीं को फॉलो अप करेंगे, उन्हीं को रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर प्रेजेंट में कोई पैसेज है तो आप प्रेजेंट में ही प्रेसी करेंगे, अगर वो पास्ट में है आप पास्ट में प्रेसी करेंगे। सो दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू फोकस व्हाइल रीडिंग। ये एक प्री राइटिंग प्रोसीजर है। आपने व्हाइल रीडिंग इन चीजों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, आपने माइंड के अंदर ऑर्गेनाइज करना है कि मैंने इस तरह इसको रिप्रोड्यूस करूंगा। सो सेकंड पार्ट इज राइटिंग। राइटिंग के अंदर वी ऑल नो दैट कि हमको प्रेसी के अंदर 1/3 ऑफ टोटल टेक्स्ट लिखना होता है, मतलब एक पूरे पैसेज का तीसरा हिस्सा, दैट एक्चुअली 33% ऑफ टोटल पैसेज। अगर 100 वर्ड्स हैं पूरे पैसेज के अंदर, हमको 33 वर्ड्स लिखने हैं। अगर 300 वर्ड्स हैं तो हमें 100 वर्ड्स लिखने हैं। ये जरूरी नहीं है कि 33 वर्ड्स ही हों, 30 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 1-2 वर्ड्स का मसला नहीं होता, बट दैट मस्ट बी द 1/3 ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। ऐसा नहीं होगा वो 1/3 से बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए। अब हम फोकस करेंगे वो चीजें जिनको हमने नहीं करना व्हाइल राइटिंग प्रेसी, और वो कौन सी चीजें जिन्हें हम करना है। हम यस, तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें करनी है और ये वो चीजें जो हमें नहीं करनी इन प्रेसी राइटिंग। तो जब भी डू की बात होगी इन प्रेसी राइटिंग, सबसे पहले तो हमें 1/3 ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट लिखना है, ये हमें सबको पता है। द फर्स्ट थिंग व्हाइल राइटिंग प्रेसी यू मस्ट हैव टू राइट 1/3 ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। सेकंड थिंग इज फोकस द बेसिक्स। ऐसे राइटिंग हो या प्रेसी राइटिंग, until unless you brush up your basics you can't write well. So first thing is the focus the basics and third thing is own words. जब आपकी basics ठीक होंगे you will be capable to write in your own words. Fourth thing is coherence and productivity. जब आप लिख रहे हो तो जो आप नया पैराग्राफ रिप्रोड्यूस कर रहे हो वो पूरा पैसेज एक सेंट्रल आइडिया के गिर्द रिवॉल्व करना चाहिए, उसके अंदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, उसके अंदर सीक्वेंस होनी चाहिए। फिफ्थ थिंग इज सेम टेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट। जिस टेंस के अंदर आपका पैसेज हो उसी टेंस के अंदर आपने अपनी प्रेसी को रिप्रोड्यूस करना है। सिक्स्थ थिंग इज द सिंपल वर्ड्स। सिंपलिसिटी इज द ग्लोरी ऑफ एक्सप्रेशन। मैं अक्सर कहता हूँ जितना आप सिंपल लिखेंगे उतना ज्यादा रीडर के लिए इजी होगा आपके आइडिया को कंप्रीहेंड करना। आपका पर्पस रीडर तक अपने आइडियाज को डिलीवर करना है, आपका पर्पस उसको कंफ्यूज करना नहीं है। तो यू हैव टू राइट सिंपल वर्ड्स। 7 इज इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच के अंदर बात हो पैसेज के अंदर, आप उसको प्रेसी के अंदर इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। द 8th रूल इन प्रेसी राइटिंग इज यूज ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ चेयर्स एंड टेबल्स वर प्लेस्ड इन द रूम। अगर मैं इसकी जगह लिखूं द फर्नीचर वाज प्लेस्ड इन द रूम, तो पहले जो सेंटेंस हमारा 10 वर्ड्स का था वो अब 6 वर्ड्स का हो गया। तो दिस इज द टिप, बाय यूजिंग वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन हम अपने सेंटेंस को शॉर्ट कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को शॉर्ट कर सकते हैं। So this is the tip कि by using one word substitution अपने sentences को short कर सकते हैं, पैराग्राफ को shrink कर सकते हैं। The 9th rule is completeness। जो आप सेंटेंस बना रहे हो उसके अंदर एक पूरा आइडिया कंप्लीट होना चाहिए, उसके अंदर एक पूरा मीनिंग होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए इनकम्प्लीट हो। The 10th rule is remove unnecessary
फिगर्स कि लैंग्वेज के अंदर कई ऐसी चीजें होती है कि जो हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा होता है स्टोरी फॉर्म के अंदर और लिखा होता है वंस देयर वाज अ मैन हु वेंट ऑन अ जर्नी ही रेन शॉर्ट ऑफ वाटर। तो जब हम इन सेंटेंसेस की पैसिव बनाएंगे तो अननेसेसरी फिगर्स को रिमूव करने के बाद हमारे पास जो मेन आइडिया वो क्या है, द मैन वाज थर्स्टी। सो दिस इज द टिप टू राइट द पैसिव इन अ मोर प्रैक्टिकल मैनर। अब हम उन चीजों की बात करते हैं जो हमें नहीं करनी व्हाइल राइटिंग पैसिव। फर्स्ट थिंग इज डोंट कॉपी। पैसेज के अंदर जो सेंटेंस इस्तेमाल हुए उनको आगे पीछे लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग वी डोंट हैव टू कॉपी। सेकंड इज अवॉइड पर्सनल ओपिनियन। आप फर्स्ट एंड सेकंड प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे, आप अनबाइस्ड सजेशन नहीं देंगे। सो दिस थिंग वी हैव नॉट टू फॉलो इन पैसिव राइटिंग। थर्ड थिंग यू डोंट हैव टू फॉलो इज अवॉइड स्टोरीज, कोट्स एंड प्रोवर्ब्स। आप पैसिव के अंदर कोट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रोवर्ब्स नहीं लिखेंगे और स्टोरीज नहीं लिखेंगे। योर पैसिव मस्ट बी वेरी सिंपल। फोर्थ थिंग इज अवॉइड एग्जांपल्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस। आप कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल वाना, गोना, किंडा, ये वो चीजें जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपका राइटअप इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, दैट मस्ट बी सिंपल एंड फॉर्मल। इसके बाद आप हमें एग्जांपल्स नहीं देंगे, लाइक, एज टू, इस तरह के वर्ड आप यूज नहीं करेंगे। फिफ्थ इज अवॉइड इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप कॉम्प्लेक्स इंग्लिश इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एडवांस ग्रामर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वहां पे इडियम्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे या कोई भी गरी या डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिक्स्थ इज अवॉइड अनबाइस्ड व्यूज। मतलब ये वही बात हुई, पर्सनल ओपिनियंस आप नहीं देंगे, कोई सजेशन नहीं देंगे। सेवंथ इज अवॉइड डायरेक्ट स्पीच। आप पैसेज के अंदर कोई डायरेक्ट स्पीच के अंदर बात हुई तो आप उसको डायरेक्ट स्पीच के अंदर एज सच नहीं लिखेंगे, आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखेंगे। और इसके बाद 8th नंबर पे आता है आपका अवॉइड फिगरेटिव लैंग्वेज। आप सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ। इसके बाद आप वर्ड्स बड़े सिंपल रखेंगे, आप वहां पे कोई फिलॉसफी इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जिससे आपका राइटअप कॉम्प्लेक्स हो जाए। 9th रूल इज अवॉइड ग्री वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स और फैंसी वर्ड। आपके वर्ड सिंपल होने चाहिए, बिकॉज सिंपलिसिटी इज द ग्लोरी ऑफ एक्सप्रेशन। आई एम रिपीटिंग अगेन। लास्ट एंड रूल नंबर 10 इज अवॉइड नंबर्स। पैसेज के अंदर कहीं कोई नंबर यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल वहां पे लिखा था पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे अपनी पैसेज के अंदर। पैसेज के अंदर आप नंबर्स को स्किप कर देंगे, बिकॉज दैट इज एन अननेसेसरी फिगर। आप वहां पे लिख देंगे द पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन द मिड ऑफ प्रीवियस सेंचुरी। आपने वही आइडिया प्रोड्यूस किया, लेकिन आपने वहां पे नंबर्स को रिमूव कर दिया। दीज आर द बेसिक रूल्स यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग पैसेज, एंड आई डोंट थिंक सो व्हाइल following these rules you would face any difficulty, any problem. This would make your पैसेज impressive, impeccable. जी तो यहाँ अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पैसेज के अंदर डिफरेंट सेंटेंसेस कनेक्टेड होते हैं और एक सेंटेंस को आप जब ट्रिम करते हैं तो इसी तरह हर सेंटेंस में से अगर आप 2 वर्ड्स को स्किप करते जाएं तो आपका टोटल पैसेज जो है वो 1/3 रह जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 3 सेंटेंस लिखे। English education and English language has done immense goods to Pakistan. In spite of their glaring drawbacks, English is spoken throughout the world. For international contact, commerce and trade, for development of our practical ideas, for scientific studies, the English is indispensable. So there are basically 3 sentences. इन sentences के अंदर जो words हैं, they are 43 words. इन सेंटेंसेस की मैं पैसिव बनाऊं तो जिन रूल्स को मैंने पहले डिस्कस किया मैं उनको अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल दैट मस्ट बी 1/3 ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। इसके बाद ओन वर्ड्स हो, सिंपल हो। थर्ड सेम टेंस हो। अगर प्रेजेंट में बात हुई तो नीचे भी प्रेजेंट होना चाहिए। देन द मेन आइडिया स्किप नहीं होना चाहिए। जब मैंने यहाँ में पैसिव बनाई तो मैंने लिखा नॉट विद स्टैंडिंग इट्स वेरियस डिफेक्ट्स, इंग्लिश एजुकेशन हैज डन ग्रेट गुड टू पाकिस्तान। Then, being spoken throughout the world, English is necessary for international contact, trade, commerce and science. मैंने 3 सेंटेंस को पैसिव के अंदर 2 सेंटेंस में कन्वर्ट किया। वहां पे 43 वर्ड्स थे, यहाँ पे 27 वर्ड्स हैं। Although they are not 1/3 of total text, लेकिन अगर 3 सेंटेंस को श्रिंक करके 27 पे लाया जा सकता है तो there are so many sentences in a passage. तो एक पैसेज के अंदर जब डिफरेंट सेंटेंसेस को श्रिंक किया जाता है तो टोटल पैसेज का 1/3 ही रह जाएगा। इसी तरह मैंने पैसेज के अंदर इन स्पाइट ऑफ देयर ग्लेयरिंग ड्रॉबैक्स को एक्सचेंज कर दिया किसके साथ, नॉट विद स्टैंडिंग इट्स वेरियस डिफेक्ट्स। इस तरह यहाँ पे इमेंस गुड लिखा था, मैंने ग्रेट गुड लिख दिया, उसको सिंपल कर दिया। थर्डली जो मेन आइडियाज थे लाइक इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट, कॉमर्स एंड ट्रेड, मेन आइडियाज थे उनको मैंने एज सच सेम लिख दिया। और चौथी चीज जो मैंने की कि मैंने एक अननेसेसरी पार्ट को यहाँ पे स्किप भी किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रैक्टिकल आइडियाज, मैंने अपनी पैसिव के अंदर इसको नहीं लिखा बिकॉज दैट इज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो उसको स्किप भी किया जा सकता है। और फिर थिंग यहाँ पे प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ तो मैंने पैसिव के अंदर भी प्रेजेंट ही इस्तेमाल किया,
यहाँ पे प्रेजेंट ही इस्तेमाल होगा। तो ये वो बेसिक रूल्स हैं कि जिनको फॉलो अप करने के बाद अपनी प्रेसी को आप इफेक्टिव बना सकते हैं। और जब आप प्रेसी अपने लिख लेंगे प्रॉपर, तो इसके बाद आप सेकंड पे ये चीजें लिखेंगे, वर्ड्स इन द पैसेज, जो टोटल वर्ड्स होंगे आप काउंट करने के बाद वो लिखेंगे। सेकंड आप लिखेंगे वर्ड्स रिक्वायर्ड, मतलब अगर 300 वर्ड्स आपने टोटल में लिखे तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100। नीचे आप लिखेंगे वर्ड्स इन नीड ड्राफ्ट, तो जो आपने 100 वर्ड्स लिखे हैं या 99 लिखे हैं या 105 लिखे हैं वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। नीचे आप लिखेंगे टाइटल द मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस तरह के यहाँ पे मैंने अब ये पूरी बात की, नीचे मैंने टाइटल लिखा, सो यहाँ मैंने लिखा इंग्लिश एजुकेशन। यहाँ इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश भी हो सकती है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश भी हो सकती है, या रोल ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान भी हो सकता है। सो डिफरेंट टाइटल बन सकते हैं, लेकिन टाइटल वो होना चाहिए जो कॉम्प्रिहेंसिव, वो जो मेन आइडिया को टच कर रहा हो और बड़ा ओवरवेलमिंग हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेस राइटिंग। आई होप आपके काफी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए।